तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबक तत्व एवं द्रव्य। इसमें से हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमने अनसोल्व्ड पेपर में से और मॉडल पेपर से सेलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी सेट में रखे हुए मिल जाते हैं। अगर आप इन्हीं 10 क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से आपका एक भी डेफिनेशन और डेरिवेशन नहीं बचेगा। तो पहला है हमारा भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, उन्हें परिभाषित कीजिए। इस पूरे चैप्टर में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसलिए आपको सबसे पहले इसी को ही तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो दूसरा है हमारा चुंबकीय यमोत्र की परिभाषा, तीसरा भौगोलिक यमोत्र की परिभाषा, चौथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पाँचवा पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण करो। ठीक है। और छठा है हमारा चुंबकीय तथा अनचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय अगुण क्रमशः शून्य तथा अशून्य होते हैं, क्यों। सातवां चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अपेक्षित चुंबकशीलता की परिभाषा एवं संबंध, यानी कि इन तीनों की परिभाषा देनी है और इन तीनों में क्या करना है, संबंध निकालना है। फिर आठवां है चुंबक के परमाणुीय मॉडल, इसको करना है आपको 8 नंबर। और नवा है हमारा चुंबक के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबक की परिभाषा। फिर 10वां चुंबक के परमाणुीय मॉडल के आधार पर लोह चुंबक की परिभाषा। अगर आप हमारे चैनल ग्रेट स्टडी बोर्ड में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, उन्हें परिभाषित कीजिए और उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। इसका आंसर देखेंगे हम। भूचुंबक के निम्नलिखित 3 अवयव है, यानी कि 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला दिक्पात के कोण, सेकंड नमन कोण या नति कोण, नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये हमारे क्या है, 3 अवयव हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या है, तो हमको 3 लिखने हैं। अगर लॉन्ग में कुछ पूछेगा तो हमको पूरी डिटेल इन तीनों की परिभाषा भी देनी है। तो हम पहले देखेंगे हम अपना दिक्पात के कोण। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात के कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात के कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। नोट में लिखेंगे हम, अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे नमन कोण या नति कोण। नमन कोण को नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम तीसरा देखेंगे हम, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाता है, यानी कि वियोजित बांटा जाता है। इन्हें क्रमशः BH तथा B से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षैतिज घटक BH बराबर B cos थीटा, समीकरण नंबर 1 होगी हमारी। फिर ऊर्ध्वाधर घटक BB बराबर V sin थीटा, समीकरण नंबर होगी हमारी 2। अब हम इनको हल करेंगे। अब समीकरण नंबर 1, 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये रहेगी, तो इनको क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। यानी कि इधर के इस बराबर के साइन वाले इधर ही ले जाएंगे हम, और बराबर के इधर वाले साइन दोनों इधर ही ले जाएंगे। तो पहली हेडिंग बनेगी बी स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर B बराबर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, B इसमें कॉमन ले लेंगे। B हमने ये ऐसे कैसे चल रहा है हमारा, इसमें से B हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें B दिख रहा है, ये B दिख रहा है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो इस पूरे के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर B बराबर B स्क्वायर इंटू 1। अब हम देखेंगे इसको आगे। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई इस B स्क्वायर से करेंगे तो B स्क्वायर ही आएगा।
अभी इस स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, तो इस पूरे के स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आ चुका है। और दूसरा समीकरण नंबर हमारी कौन सी पहली, बी एच इक्वल टू बी कोस थीटा, समीकरण नंबर 1 ये थी हमारी। और दूसरी बी स्क्वायर बी बी बराबर बी साइन थीटा, समीकरण नंबर हमारी 2 थी। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 भाग समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 लिखेंगे पहले हम, उसके बटे में समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। भाग माना होता है बटे में जाना, तो हम पहले समीकरण नंबर इधर के इधर लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर एच इसके बटे में, फिर हम इधर को ले ये लिखेंगे बी स्क्वायर साइन थीटा, फिर इसके बटे में समीकरण नंबर 1 डालेंगे, तो बी से बी गया हमारा, तो बी स्क्वायर बी बी अपॉन बी एच बचेगा यहाँ पर, बी बी अपॉन बी एच, और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। तो ठीक है, तो इस टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू बी बी अपॉन बी एच। अब हम क्या करेंगे, इस थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ रहने देंगे और इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में पहुँच जाएगा, टेन थीटा माइनस इनवर्स 1, तो बी बी अपॉन बी एच, यही क्या हमारा सूत्र हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जिसका नाम है चुंबकीय यमोत्र की परिभाषा दीजिए। ये 2012 और 14 में आ रहा है और ये किसी न किसी सेट में रखा हुआ मिल जाता है। पृथ्वी के चुंबक अक्ष से गुजरने वाली रेखा के लंबवत तल को चुंबकीय यमोत्र कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, भौगोलिक यमोत्र की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी को मिलाने वाले रेखा के लंबवत तलों को भौगोलिक यमोत्र कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र 1 नंबर में पूछ लेता है। इसकी डेफिनेशन है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल को महसूस किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 लिखेंगे। अब पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो पहला हमारा पृथ्वी चुंबक वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका अथवा में है क्वेश्चन, ये याद नहीं हो रहा तो आपको ये याद कर सकते हैं आप। वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं उन्हें प्रतिचुंबक कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमारा जिंक, एजी हमारा सिल्वर, सीयू कॉपर, एटी यानी एटसेट्रा यानी कि और भी हो सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे। तो प्रतिचुंबक में क्या था, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर, मान लीजिए ये चुंबक के क्षेत्र है। ठीक है, क्या है हमारा चुंबक के क्षेत्र है। अब क्या रखेंगे हम, जिंक सिल्वर या कॉपर को रख देंगे क्योंकि क्या है ये प्रतिचुंबक है। जब हम इसको इधर को रखेंगे तो ये इसकी तरफ नहीं जाएगा, ये क्या होगा थोड़ा सा प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि प्रतिचुंबक एक क्या करती है खींचती है, बल्कि इसमें क्या था प्रतिचुंबक यानी कि उसकी दिशा के विपरीत जाएगी, यानी कि दिशा इसकी चुंबक की दिशा इधर को है क्योंकि कोई भी पदार्थ होगा तो इसकी तरफ को आकर्षित होगा। अब पदार्थ मतलब मेटल होगी, पर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कौन से, जिंक, एजी और कॉपर। तो ये क्या करेंगे इसकी तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसके थोड़ी सी पीछे को हट जाएंगे, बैक साइड में हट जाएंगे क्योंकि क्या है इसके विपरीत दिशा में, इसलिए इसका क्या नाम रखा है प्रति। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रति। तो अनुकूल उसके जैसे, प्रतिकूल उससे हटके, तो क्या है उसके हटके है ये। अब देखेंगे अनुचुंबकत्व। क्या हम क्वेश्चन क्या था हमारा, पदार्थों का उनके व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देख लिया है प्रतिचुंबकत्व, अब हम दूसरा देखेंगे अनुचुंबकत्व। वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबक हो जाते हैं। अथवा करके क्वेश्चन दूसरी डेफिनेशन हो सकती है हमारी इसकी, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर सिरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें अनुचुंबक क्या पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम ETC। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा ये डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए क्या हमारे एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो प्रतिचुंबकी में क्या था, जब हम पदार्थ को ला रहे थे तो वो थोड़ा सा इसकी तरफ की यानी कि विपरीत दिशा में जा रहा था, जबकि इसमें क्या था चुंबक की दिशा में थोड़ा सा गति करता है, यानी कि चुंबक की दिशा किधर को है इधर को, तो थोड़ा सा और जैसे यहाँ हम पदार्थ यहाँ रखेंगे और चुंबक यहाँ पर है तो थोड़ी सी और इसकी तरफ को और बढ़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बस थोड़ा सा बढ़ेगा
कौन कौन से पदार्थ बढ़ेंगे? एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम बढ़ जाएंगे। तो हम तीसरा देखेंगे इसमें लोह चुंबक। लोह चुंबक क्या है? लोह चुंबक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। अतः अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर सिरों की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं लोह चुंबक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Fe यानी कि आयरन, निकिल और एटसेट्रा। क्या है इसमें? जैसे मान लीजिए ये चुंबक पदार्थ है, ये क्या हमारा चुंबक के क्षेत्र है। जैसे हम लोहा यानी कि आयरन को यहाँ रखेंगे तो चुंबक की ओर तेजी से जाएगा ये, ठीक है। जबकि अनुचुंबक में पहले में क्या था? हल्के से जा रहा था, और जबकि प्रतिचुंबक में क्या था? ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। प्रतिचुंबक में बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, मैंने पदार्थ हम यहाँ रख रहे थे तो थोड़ी सी पीछे को आ रहा था, यानी कि इस चुंबक क्षेत्र से पीछे को आ रहा था। और अनुचुंबक में थोड़ा सा आगे को बढ़ लिया था, और लोह चुंबक में तेजी से आगे को बढ़ लेता है चुंबक के क्षेत्र में। तो हम अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, हमने 5 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम 6 से लेकर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।